हाय गाइस, सो ये वाली जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर हम लोग गैप्स को कैसे ट्रेड करना है उसके अंदर बात करेंगे। इससे पहले जो मैंने अभी स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी उसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग अगले दिन गैप या गैप डाउन प्रेडिक्ट करके उसकी पोजीशन बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम करती है। उसका अप्रोक्सीमेटली विन रेट मैंने आप लोगों को बताया था 85-90% के आसपास है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1:4 के आसपास है। वेरी गुड स्ट्रैटेजी, वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी। अभी अब बाजार में अंदर गैप डाउन गैप अप हो गया है। देखो हम लोग सारे सिनेरियोज देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर पूरे मार्केट के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी किस किस तरह से ट्रेड कर सकता है। हर तरह की हमने स्ट्रैटेजी बना ली। अब ये वाली स्ट्रैटेजी जो है ये है कि अगर मार्केट गैप अप हो जाता है या अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो हम उसको कैसे ट्रेड करेंगे, उसके अंदर लोगों की क्या क्या साइकोलॉजी होगी और इसके अंदर हमें बहुत कॉमन फिनोमेना देखेंगे जो सब लोग सोचते होंगे कि हाँ यार ये वाली चीज तो हम भी करते हैं और उसको किस तरह से ट्रेड करना है वो हम लोग इसके अंदर समझेंगे। इसका जो विन रेट है ये 85% के आसपास है। इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है। उसका रीजन क्या है, ये एक गैप अप होने के बाद अगर मार्केट कन्फर्म होता है तो उसकी स्ट्रैटेजी है क्या होता है ना, जरूरी नहीं है कि मार्केट गैप अप होने के बाद अपना मूव कंटिन्यू करे। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जब मार्केट गैप अप होता है और गैप अप होके वो गैप अप सस्टेन नहीं करता। तो कैसे हम गैप अप का रिवर्सल वाला कैसे हम गैप अप का रिवर्सल वाला ट्रेड ले सकते हैं और कैसे हम गैप डाउन जो होता है तो उसका रिवर्सल वाला ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। चलो जल्दी से हम लोग इसके अंदर सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स देख लेंगे और फिर लास्ट में हम लोग समझेंगे कि कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। चलो सो हमारा सबसे पहला पॉइंट है दैट दिस इज अ गैप अप रिवर्सल स्ट्रैटेजी। गैप अगर मार्केट के अंदर किसी तरह का गैप हो रहा है तो उसका रिवर्सल का हम लोग ट्रेड लेंगे। इन द स्ट्रैटेजी एक बार रूल्स पढ़ लेते हैं। इन द स्ट्रैटेजी वी विल सी इफ द मार्केट हैज ओपन गैप अप या गैप डाउन एंड गैप शुड बी मोर देन 0.3%। बहुत ज्यादा क्लियर है, चाहे निफ्टी हो या चाहे बैंक निफ्टी हो। एक रूल सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के अंदर गैप होना चाहिए, तभी हम उसका रिवर्सल प्ले करेंगे और हमको गैप जो है वो 0.3% से ज्यादा चाहिए। 0.3% इसलिए हमें ज्यादा चाहिए बिकॉज़ हम रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको हाथ में कुछ पैसा भी तो चाहिए ना। मतलब हम कमाएंगे अगर 0.3% का ही थोड़ा सा हमको कैप्चर करना है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे निकलेगा। तो हमारा फर्स्ट जो इसके अंदर रूल है दैट इज गैप अप शुड बी या फिर गैप डाउन शुड बी मोर देन 0.3%। ठीक है, हम लोगों को चार्ट्स के अंदर क्या टाइम चलना है, हम लोग चार्ट्स के अंदर 5 मिनट का चार्ट लगा के खोलना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स का फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट खोलेंगे। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो 0.3% से ज्यादा। अब हमको क्या करना है, अब गैप अप हो गया ना, वेट टिल 10 AM, 10 बजे तक का वेट करो। अब 10 बजे तक का जैसे ही वेट करेंगे अगर गैप अप हो रहा है तो हम कर लेंगे, हम डेज लो को मार्क कर लेंगे। देखो इसके अंदर हम लोग एक सबसे कॉमन फिनोमेना जो है डेज हाई डेज लो उसका ब्रेकआउट सोचते पे काम करेंगे। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आजकल डेज हाई डेज लो का ब्रेकआउट काम नहीं करता। नॉर्मल केसेस के अंदर अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है, अगर मार्केट बहुत कम गैप के अंदर बढ़ रहा है तब डेज हाई डेज लो का ब्रेकआउट 100% आप लोगों को ब्रेकआउट के अंदर ट्रैप करेगा। उसकी एक दूसरी स्ट्रेटजी है कि कैसे आप बेसिकली डेज हाई डेज लो का सिंपल ब्रेकआउट टेस्ट को कैसे काम कर सकते हो और उसके अंदर आप कैसे ट्रैप से बच सकते हो। एक ट्रैप स्ट्रेटजी करके जिसके अंदर हम लोग ट्रैपिंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रैप से कैसे बचते हैं वो वाली चीज ध्यान देंगे। इसके अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे, 10 बजे से पहले हम लोग मार्क कर लेंगे हमारा डेज लो। अगर गैप अप हुआ है तो 10 बजे तक वेट करना है। ऑब्वियसली 10 बजे तक अगर गैप अप होएगा तो उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं तो डेज लो बनाएगा, चाहे पहली लो होए चाहे पहली कैंडल होए दूसरी कैंडल होए 10वीं कैंडल होए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई ना कोई कैंडल तो लो होगी ना, दिन का कोई तो लो हो गया 10 बजे से पहले हमको सिर्फ उस लो को मार्क कर देना है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ऑब्वियसली अगर वो लो बना हुआ है और मार्केट के अंदर गैप अप हुआ है तो इन लोगों की साइकोलॉजी क्या है कि यार मार्केट जो है वो बुलिश है। तो लोग क्या करते हैं, गैप अप होते के साथ ही लोग वेट करते हैं कि यार हमें कोई बुलिश पोजीशन बनाने को मिल जाए। तो लोग क्या करते हैं, जहां पे भी लो बनता है ना उसी के आसपास अपनी बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और उन सब लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो होता है डेज लो के नीचे। अभी हम लोग एग्जांपल के अंदर बहुत अच्छे समझ लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सीधी सी बात है, अगर गैप को सस्टेन नहीं होना है तो इन सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट होएगा और इन सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट होएगा तो एक बड़ा डाउन मूव आएगा और वो जो डाउन मूव है वो हम लोग कैप्चर करेंगे। इन लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारी एंट्री होगी। आप लोग समझ गए, गैप अप हुआ 10 बजे तक वेट किया, मार्केट ने कहीं ना कहीं पे कोई लो बनाया होगा 10 बजे तक, वो जो लो होगा वो क्या होगा, वो इन सारे लोगों की एंट्री पॉइंट होगी। तो सारे लोग लो से ही मार्केट का अपसाइड का ट्रेड लेंगे और वो क्यों लेंगे, बिकॉज़ गैप अप हुआ, मार्केट के अंदर बुलिशनेस है। अगर मार्केट को रिवर्स करना है, अगर मार्केट को गैप सस्टेन नहीं करवाना है, मार्केट को नीचे गिरना है तो उसे इन सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट कराना होगा और हमारा ट्रेड जो है वो इन लोगों के स्टॉप लॉस की एंट्री है। आज हम लोग एक बार समझते हैं। In case of gap up, mark days low before 10 AM. If market moves upwards, then people will make upside position as they are bullish because of gap up. यहाँ तक हमने समझ लिया। Their SL will be below days low। और सारे लोगों का stop loss जो है वो days low के नीचे होएगा। सब लोग हर इंसान जो है वो यही करता है, यार मैंने upside का ट्रेड लिया है तो मैं डे का जो लो है उसके नीचे अपना stop loss रख लेता हूँ, क्योंकि मार्केट अगर उसके नीचे जाएगा तो मेरा ट्रेड लेने का आइडिया इनवैलिडेट हो जाएगा और मैं इस ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। जब उसके ट्रेड लेने का आइडिया इनवैलिडेट होएगा उस समय हमारा ट्रेड लेने का आइडिया वैलिडेट हो जाएगा, यानी अब हम इस ट्रेड के अंदर फंस सकते हैं। As soon as market breaks this, जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा तो ब्रेक करते ही सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और मार्केट जो है बेरिश की साइड कन्वर्ट होने लग जाएगा। हम लोगों को क्या करना है, हम लोग रीटेस्ट का वेट करेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज होती है ब्रेकआउट रीटेस्ट। ब्रेकआउट हुआ, गैप अप होके वेट किया 10 बजे तक, मार्केट ने कोई लो फॉर्म किया, लो फॉर्म करते ही मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के रीटेस्ट पे हम लोग एंटर होंगे और हम लोग कब एंटर होंगे, जब रीटेस्ट करने के बाद भी हमको बेरिश कैंडल दिखने लग जाएगी। अब मैं आप लोगों को एक बार चार्ट्स पे चल के वाली चीज अच्छे से समझा दूंगा।
हम लोग को करना क्या है, हम लोग 2 स्ट्राइक इन द मनी का पुट ऑप्शन बाय करेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज पता होगी कि 2 स्ट्राइक इन द मनी पुट ऑप्शन क्या होता है, वो नहीं पता है तो हम लोग अभी एक बार वो भी डिस्कस कर लेंगे आगे। अभी सिर्फ रूल्स देख लो। जो एसएल है वो हमारा बिल्कुल प्लेस अबव होगा ऑप्शन चार्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम पुट के अंदर ले रहे हैं एंट्री, अगर हम पुट के अंदर एंट्री ले रहे हैं तो डेज लो का जो रीटेस्ट होगा उसका जो पुट है वहां पे हम लोग हमारी स्टॉप लॉस को मार्क करेंगे। अभी हम लोग वापस से पूरी सब चीज चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो आप लोग को अच्छे समझ आ जाएगा। टारगेट जो है वो या तो हमारा 1:2 होएगा, है ना, जितना हमने रिस्क लिया है उसका डबल हमारा प्रॉफिट होगा। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि हम पूरा गैप फिल होने तक का वेट करेंगे और गैप फिल होने तक का वेट जो है वो हमारा काफी बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। कई बार कभी कभार क्या होता है कि वो प्रॉफिट जो है वो हमारा इतना बड़ा हो जाता है कि हमको 1:10, 1:7, 1:8 रिस्क रिवॉर्ड तक दे जाता है। इस सेक्टर को अवॉइड करना है। अगर मार्केट में डेज लो सॉरी अगर मार्केट ने डेज लो को ब्रेक कर दिया पर उसके बाद रीटेस्ट नहीं किया तब हमको इसका मतलब है कि यहाँ पे एंटर नहीं होना। इसका मतलब है कि वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। रीटेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक हमको इसको अवॉइड करना है। अगर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो निफ्टी के अंदर 25 पॉइंट से बड़ा हो गया या बैंक निफ्टी के अंदर 75 पॉइंट से बड़ा हो गया तब हमको इसको अवॉइड करना है। और तीसरा हमको अवॉइड करना है अगर ऑलरेडी गैप फिल हो गया। अगर ऑलरेडी गैप फिल हो गया उसके बाद अगर हमारा सेटअप बन रहा है उसका मतलब क्या है कि हम लोग जो चीज चाह रहे थे वो ऑलरेडी हो चुकी है तो अब हमें वो चीज नहीं करनी है। आज एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल देखने के बाद हम लोग एक बार लाइव चार्ट पे चलकर मैं आप लोग को ड्रॉ करके सिनेरियो एग्जैक्टली समझा दूंगा। देखो यही बात समझते हैं। मार्केट के अंदर यहाँ पे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होकर मार्केट ने 10 बजे से पहले हाई बना लिया। अभी हम लोग गैप अप का सिनेरियो ले रहे थे। एग्जांपल्स के अंदर हम लोग गैप अप गैप डाउन दोनों का सिनेरियो लेंगे। मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होकर मार्केट ने 10 बजे से पहले एक हाई बना लिया। ये जो 10 बजे से पहले हाई बना लिया हमने इसको मार्क कर लिया। उसके बाद हमें सिर्फ किस चीज का वेट करना है कि ये जितने भी लोग यहाँ पे गैप डाउन हुआ ये बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डाउन साइड का पोजीशन बनाया होगा कि मार्केट अपने गैप डाउन को कंटिन्यू करेगा। मगर मार्केट यहाँ पे अपना गैप डाउन कंटिन्यू नहीं करता है। फाइनली मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा। जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा इन सारे लोगों ने जिन्होंने डाउन साइड का ट्रेड लिया था इन सब लोगों का यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस होगा। इसके ऊपर इन सारे लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा। जैसे ही यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा हम जब रीटेस्ट होएगा, रीटेस्ट होने के बाद हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये सारा चीज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो रहा है, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रीटेस्ट में ये देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है। सिर्फ रीटेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, रीटेस्ट के बाद हमको यहाँ पे बुलिशनेस भी देखनी है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होते अगर हमें यहाँ पे बुलिशनेस दिखती है तो हमको यहाँ पे ट्रेड के अंदर एंटर होना है। अब हम यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे? देखो ये जो बुलिश कैंडल है इस वाले एग्जांपल में अगर आप लोग देख सकते हो ये वाला जो एग्जांपल है यहाँ पे जो बुलिश कैंडल है ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। जब यहाँ पे कॉल बाय करेंगे तो सपोज आप ऐसे मानो कि अगर यहाँ पे हमने 12 बजे देखा है कि 12 बजे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कॉल बाय हमें करनी है यानी कि बुलिश कैंडल बन गई तो हम क्या करेंगे और हमें कॉल बाय करनी है 2 स्ट्राइक इन द मनी। अगर मार्केट 20,000 पे ट्रेड हो रहा है तो 2 स्ट्राइक इन द मनी हो गई हमारी 19,800 की कॉल। तो हम वीकली एक्सपायरी में 19,800 की कॉल का चार्ट खोलेंगे। कॉल का चार्ट उसको 5 मिनट पे लगाएंगे और एग्जैक्ट 12 बजे जब वो बुलिश कैंडल कॉल के अंदर भी बन रही होगी तब हम उस समय कॉल का जो लो होगा उस समय उस 12 बजे वाली कैंडल का जो लो होगा उस लो के 2 या 3 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो 12 बजे वाली कैंडल है इसमें हमारी एंट्री 100 रुपए पे हो रही है और उस 12 बजे वाली कैंडल का कॉल के चार्ट के अंदर जो लो आ रहा है वो 92 रुपीज आ रहा है या 90 रुपीज आ रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो वहाँ पे 87 के आसपास हो जाएगा। यानी कि 10 रुपए का तो हमारा स्टॉप लॉस कैलकुलेटेड था और 3 रुपए का हमने उसके अंदर बफर दिया हमारे ट्रेड को ब्रीथ करने का। अब क्या होगा जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा रीटेस्ट करेगा सारे लोगों का जो गैप डाउन के कंटिन्यूएशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सारे लोग स्टॉप लॉसेस हिट हुए एंड मार्केट विल मूव अपवर्ड्स। ये 85% ऑफ द काम करेगा। दिस इज नॉट नॉर्मल डेज हाई डेज लो का ब्रेकआउट, दिस इज गैप डाउन के बाद। गैप डाउन हुआ तो लोगों की साइकोलॉजी बदल गई है। लोग अब गैप डाउन हो गया तो डाउन साइड ट्रेड करना चाह रहे हैं। एवरीवन इज बेरिश। व्हेन एवरीवन इज बेरिश और अगर उस समय बुलिश एंट्री मिलती है तो उन सारे लोगों का स्टॉप लॉस जो है वही आपका प्रॉफिट होगा। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। ये 10 बजे से पहले हमने एक हाई इसका हाई मार्क कर लिया। जैसे हमने हाई मार्क किया यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया। जब इन लोगों को जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया जितने भी लोग जिन्होंने डाउन साइड का ट्रेड लिया था इन सारे लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट में हम लोग एंटर हो गए। ये हमारा आराम से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। टारगेट जो है वो हमारे या तो डे क्लोज के आसपास होगा, प्रीवियस डे क्लोज या फिर 1:2 व्हाटएवर कम्स फर्स्ट। आप लोग चाहो तो आप लोग इसमें प्रॉफिट ट्रेल भी कर सकते हो कि जैसे आपका 1:2 प्रॉफिट हिट हो गया तो आपने थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल दी, थोड़ी सी रख ली, फिर उसके बाद और थोड़ी क्वांटिटी निकाल दी। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि कभी भी एक सिंगल शॉट में एग्जिट ना करो, टुकड़ों के अंदर एग्जिट करो। अगर आप प्रॉफिट में एग्जिट हो रहे हो, लॉस में एग्जिट हो रहे हो तो सिंगल शॉट में एग्जिट होना है। अगर प्रॉफिट में एग्जिट हो रहे हैं हम तो हमेशा टुकड़ों में। अगर मैंने 1000 क्वांटिटी ली है तो मैं मेरा फर्स्ट टारगेट है, सपोज मेरा फर्स्ट टारगेट 1:2 है तो मैं 500-600 क्वांटिटी यानी कि आधी से ज्यादा क्वांटिटी में बुक करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट हिट हो गया है। मैं जिस ट्रेड में घुसा था उसका लॉजिक सही हो गया और मैं सही प्रूव हो गया हूं। अब बच्चों को जो 400 क्वांटिटी है मैं उसमें क्या चीज कर रहा हूं, मैं उसमें जा रहा हूं कि मैं और सही होकर ज्यादा पैसा निकाल पाऊं। सो ऑलवेज बुक मोर देन हाफ ऑफ योर प्रॉफिट एट द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद अपने ट्रेड को कंटिन्यू करो और प्रॉफिट को ट्रेल करते जाओ। आई होप आप लोग को समझ आएगी। अभी अपन लोग वापस से चार्ट में चलके पूरा सिनेरियो वापस से समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। ये 10 बजे से पहले मार्केट ने एक हाई बनाया। ये वापस से मार्केट ने वही हाई वापस से वहीं उसको रिस्पेक्ट किया। जैसे ही मार्केट ने इस हाई का ब्रेक किया, जिन भी लोगों ने डाउन साइड का ट्रेड ले रखा था ये सोच के कि मार्केट गैप डाउन होगा, मार्केट गैप डाउन होकर डाउन साइड मूव करेगा, उन सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए। स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट ऊपर गया, वापस से रीटेस्ट हुआ, शट ऊपर, जस्ट सीधी मूव गाइस। इसमें आप लोगों को कितना पैसा मिलेगा आप लोग खुद भी नहीं सोच सकते हो। एक लॉट में 5,000, 6,000, इवन 10,000 रुपीज पर लॉट, बहुत अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर हो सकता है। आप लोग देखो ना 638 के आसपास मार्केट जो है यहाँ से रीटेस्ट किया, यहीं पर ही कहीं हम एंटर हो गए। उसके बाद मार्केट पूरा 850 के आसपास 800 850 के आसपास गया, यानी कि 150 से 200 पॉइंट हम लोग इसके अंदर कैप्चर कर सकते हैं।
अगेन वेरी गुड एग्जांपल, मार्केट जो है वो यहाँ पे गैप अप हुआ, मार्केट ने एक लो बनाया 10 बजे से पहले, मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होते ही एंट्री मिली एंड देन वेरी नाइस डाउन मूव। ऑलवेज वर्क, इट विल ऑलवेज वर्क। बट अगर यही एक नॉर्मल दिन है, अगर यही एक नॉर्मल दिन है, जैसे ये वाला दिन देख रहे हो आप, ये वाला दिन, अगर हम इस वाले दिन का एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे भी एक छोटा सा गैप अप हुआ, तो उस दिन मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा, पर अगर आप देख सकते हो साइडवेज में बार-बार मार्केट ने जैसे डेज लो तोड़ा, स्टॉप लॉस हिट किया, मार्केट ने डेज लो तोड़ा, स्टॉप लॉस हिट किया। ये डेज हाई डेज लो जो है ये पहले काम किया करते थे नॉर्मल डेज में भी, पर अभी नहीं काम करते हैं। अब ये सबसे बेस्ट काम करते हैं। अगर मार्केट गैप अप हो रहा है तब डेज लो टूटेगा तो काम होएगा, अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है और तब डेज हाई टूटेगा तो सबसे बेस्ट काम होएगा। अगेन वेरी नाइस ट्रेड, वेरी गुड सेटअप, अच्छा प्रॉफिट। अगेन गैप अप हुआ, डेज लो बना 10 बजे से पहले, डेज लो का एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, इस लाल कैंडल पे एंट्री ली, बिल्कुल यहीं पर ही हम लोग जो प्रीवियस डे क्लोज था यहाँ पर एग्जिट हो गए, यहाँ तक हमने और थोड़ी बहुत पोजीशन रख ली। दैट इज हाउ यू विल वर्क इन दिस ट्रेड, इन दिस सेटअप। आज एक बार है ना हम लोग वापस से इस पूरी चीज को मैं आपको चार्ट पे ड्रॉ करके समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से ये चीज समझ आ जाए। सपोज प्रीवियस डे मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ, मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होता है। जब मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होता है तो मार्केट यहाँ थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद मार्केट वापस ऊपर जाने लगा। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगेगा तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर अपनी अपसाइड की पोजीशन बनाएंगे, ये सोचकर कि मार्केट जो है वो इस गैप के मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहा है, मार्केट इज बुलिश। जैसे ये लोग ऊपर की पोजीशन बनाएंगे तो इन सब लोगों का स्टॉप लॉस होगा यहाँ डेज लो के नीचे। अब क्या होगा, मार्केट जब वापस से नीचे की तरफ आने लगेगा, किसी भी रीजन से आए नहीं आए हमारे लिए क्या रीजन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आता है इन सब लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, स्टॉप लॉस हिट होएगा तो एक बड़ी कैंडल बनेगी। जैसे ही ये बड़ी कैंडल बनेगी उसके बाद आपको वेट करना है, दिस इज द फर्स्ट मूव, दिस इज द फर्स्ट मूव। यहाँ पे हमें कभी भी मार्केट के फर्स्ट मूवमेंट नहीं होना, हमेशा सेकंड मूवमेंट होना है। ये मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अब जब मार्केट यहाँ पे वापस रिटेस्ट करने जाएगा और यहाँ पर आपको एक बेरिश कैंडल दिखेगी। ये बेरिश कैंडल कैसी हो सकती है, ये एक इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, ये एक नॉर्मल रेड बड़ी कैंडल हो सकती है, ये एक आपको जो क्या कहते हैं उसको एंगल्फिंग कैंडल हो सकती है। ऑल ओवर आपको यहाँ पे बेरिशनेस दिखती है, सिर्फ रीटेस्ट हो गया तब एंटर नहीं होना, रीटेस्ट पे यहाँ पे आपको बेरिशनेस दिखनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होती है तो आपको यहाँ पे एक पुट के अंदर ट्रेड लेना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे मार्केट चल रहा है 21000, यहाँ पे मार्केट चल रहा है 21000, तो आपकी इन द मनी की पुट हो जाएगी 21200, 21200 की आपने पुट के अंदर ट्रेड ले लिया। सपोज आपकी एंट्री जो है ये बन रही है 12 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास। तो जब मार्केट ने रीटेस्ट किया होगा उस समय पुट ने एक लो लगाया होगा, उस समय पुट ने एक लो लगाया होगा। अब आपको एंटर कहाँ पे होना है, जब ये पुट लो लगा के वापस से ऊपर जा रही है। अब सपोज आप यहाँ पे कहीं पर एंटर हो गए 100 रुपए के आसपास, 100 रुपीज के आसपास आप एंटर हो गए, तो आप पुट के चार्ट पर जाओगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे, 12 बजे देखोगे कि कितना लो लगाया था, क्या वो लो 90 था, अगर वो लो 90 था तो 87 के आसपास का आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है। 3 रुपए का हमने प्रॉफिट ले लिया, क्योंकि 10-15-20 मिनट का ट्रेड है तो हमने 3-4 रुपए का थीटा डीके मान लिया कि थीटा डीके होगा। अगर मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट करता रहता है, हो सकता है वो अगर यहीं पर कंसोलिडेट करने लग जाए तो हो सकता है थोड़ा सा थीटा डीके करेगा, पर ज्यादा थीटा डीके नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुट साइड के अंदर आईवीज भी ज्यादा होती है। मार्केट जो है वो इंस्टेंटली यहाँ पे डाउन मूव देगा। ये आपकी 100 वाली पुट जो है जिसका आपका 13 रुपए का स्टॉप लॉस था, ये आपको आराम से 40 से 50 रुपए के आसपास दे जाएगी। 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड आपका इसके अंदर हो जाएगा। This is how we trade days high days low in terms of gap. नॉर्मल डे में days high days low नहीं करना और आपको पैसा देके जाओगे। हमने नॉर्मल डे के अंदर days high days low को कैसे ट्रेड करना है उसको भी डिक्योर कर लिया है। आजकल की एल्गोरिथम्स जो है मार्केट को जानती है आपके स्टॉप लॉसेस का है। हमने ये जान लिया कि वो कैसे उसके स्टॉप लॉस को हिट करती है, वो कैसे आप लोगों को परेशान करेगी, और उसको देखते हुए मैंने अपनी स्ट्रेटजी बना दी। आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेटजीज। सारी स्ट्रेटजीज हर मार्केट कंडीशन के हिसाब से बनी है और हर मार्केट कंडीशन में वो हमेशा काम करेगी, बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन साइकोलॉजी। दिस इज एवरीथिंग। इंसान जो सोचता है उसकी सोच के हिसाब से स्ट्रेटजीज बनी हुई है। इसके अंदर कोई इंडिकेटर नहीं है, इसके अंदर कोई फिक्स रूल नहीं है कि 9 एमए ने 20 एमए को अगर ऊपर से काट दिया है तो ट्रेड ले लेना, या फिर डाउन साइड के अंदर कुछ काट दिया या आरएसआई इतना हो गया, एमएसीडी इतना हो गया, ये सब कुछ भी नहीं है। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी विल ऑलवेज बी एविडेंट इन द मार्केट एंड इट विल ऑलवेज वर्क इन द मार्केट। तो दिस स्ट्रेटजी इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी, बहुत पैसा देगी। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमें गैप्स पकड़ने हैं। अगर हम गैप पकड़ लेते हैं, अब आप देखो दो स्ट्रेटजी, दो मार्केट कंडीशन हो गई। पहली मार्केट कंडीशन क्या थी कि गैप कैसे पकड़ना है। सपोज आपने गैप पकड़ लिया, गैप के अंदर आपने बढ़िया पैसा कमा लिया। अब जब गैप रिवर्स होएगा आप उसके अंदर पैसा कमा सकते हो। अगर गैप रिवर्स नहीं होता है या कंटिन्यू होता है तो उसकी स्ट्रेटजी है हर मार्केट कंडीशन। मतलब आप डेली सारी स्ट्रेटजीज यूज करोगे, सारी स्ट्रेटजीज को बाय हार्ट कर लोगे, रूल्स देख लोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो डेली अच्छे से आराम से बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। आई होप यू हैव लव्ड दिस स्ट्रेटजी। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।